नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर सीधा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट से सामने आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक जारी है और हर घंटे नई नई अपडेट आ रही है। और ताजा जानकारी के मुताबिक खबर ये सामने आ रही है कि तालिबानियों ने 150 भारतीयों को अगवा कर लिया है। पर इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या हमारे भारतीय सुरक्षित है या नहीं, ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे ये खबर सामने आई कि 150 भारतीयों को तालिबानियों ने अगवा कर लिया है, चिंता बनी हुई है बरकरार, क्या भारतीय सुरक्षित है? इस खबर में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जो खबर आई है वो 210 लोगों को किडनैप करने की खबर पहले ट्विटर पे आई, फिर उसके बाद टेलीविज़न चैनलों पे हर जगह वो दिखने लग गया कि इतने सारे लोग वो। लेकिन ये एक इसको कह सकते हैं कि जिन लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है उनकी गलती की वजह से ये खबर जो है वो फैल गई। हकीकत ये है कि वो तमाम लोग अभी कुछ देर बाद जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काबुल से C-17 हवाई जहाज़ से वो हिंदुस्तान आ रहे हैं 85 की संख्या में, और 2 एयर इंडिया की फ़्लाइट ऑलरेडी काबुल जा रही है और बाकी सारे लोगों को आज शाम तक और भी कुछ लोगों को 2 ट्रिप जो है वो वहाँ से वापस लाया जाएगा। लेकिन ये खबर कहाँ से आई इसको समझना ज़रूरी है। कैपिटल टीवी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बता रहा है कि वहाँ जो एयरपोर्ट है वो अमेरिकी सेना के कंट्रोल में है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर सारा इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। अब किसी भारतीय को हमको हिंदुस्तान लेकर के आना है तो उसको एयरपोर्ट लेकर के आना होगा। एक बड़ा चैलेंज है एयरपोर्ट तक कैसे आएगा? तब तक आपको तालिबान के लोगों से बातचीत करके कि भाई हमारे लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे, हम आएंगे जाएंगे। तो ये बराबर तालिबान के किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जरिए ही इन तमाम लोगों को, और हर देश यही कर रहा है कि अपने लोगों को बाहर लेकर के आ रहा है। लेकिन अब इसमें हुआ ये कि तालिबान वाले भी वो चेकिंग करते हैं। चेकिंग ये करते हैं कि भाई वो जो आप कह रहे हो कि भाई हिंदुस्तानियों को हम रेस्क्यू करा के लेके जा रहे हैं, तो इसमें रेस्क्यू जो हो रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तानी का है या फिर उसमें कुछ दूसरे नेशनल भी हैं? अफ़गानिस्तान के अगर है वो कौन लोग हैं? कहीं वो पिछली सरकार में सेना में काम करने वाले आदमी तो नहीं है? ऐसा कोई हिट लिस्ट का तो आदमी नहीं है कि जिसको वो पकड़ना चाहते हैं और वो इंडियन कंटिजेंट के साथ मिल करके वो हिंदुस्तान निकल जाए? तो वो उसकी जांच परख होती है। तो करीब 210 लोग हिंदुस्तान की टीम के साथ वो एयरपोर्ट पहुँचे। तो एयरपोर्ट जैसे ही वो लोग पहुँचे तो फिर वहाँ पे इन लोगों ने कहा कि भाई हमें भी वो सारे दस्तावेज वगैरह चेकिंग होनी है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर घुस गए तो वहाँ फिर अमेरिकन वहाँ पे सिक्योरिटी है, फिर वहाँ पे अलग व्यवस्था है। तो जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो इन लोगों को एयरपोर्ट के पास ही एक गैराज में जा कर के रखा गया। अब जैसे ही इन लोगों को वहाँ से उठा करके गैराज में रखा गया, ये खबर फैल गई कि भाई तालिबान ने वो किडनैप कर लिया है। अब वहाँ पे हो ये रहा था कि वहाँ पे इन लोगों से बस चेकिंग की जा रही थी कि भाई आप कौन हैं, क्या है, नहीं है, आपका वैलिड दस्तावेज़ क्या है। तो ये इस कहानी की, इस पूरी खबर की सच्ची कहानी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग वहाँ से आए और फिर एयरपोर्ट में आकर के, ये एयरपोर्ट के अंदर है, कुछ C-17 के साथ उड़ के आने वाले हैं। और उसके बाद अब जैसे अभी ये चल रहा है, देखिए अभी न्यूज़ चल रहा है कि रिलीज है ना, इंडियंस रिलीज, 150 इंडियन सिटीजन्स रिलीज। ये रिलीज कोई किडनैपिंग हुआ नहीं, खबर बस बन गई सर। ये खबर बन गई क्योंकि ये इन लोगों को लगा कि भाई इन लोगों ने जो है वो पकड़ लिया है, ये किया है। हालांकि जैसे ये खबर आई इमीडिएटली हमने विदेश मंत्रालय के 1-2 सूत्रों से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि ये बहुत सारे जर्नलिस्टों को वो प्रोसेस की जानकारी नहीं कि भाई वहाँ पे किस तरह से ग्राउंड में काम हो रहा है, इसलिए उन लोगों को जो लेके, ये देखिए अब रिलीज, अब सारे लोग, ये सारे भारतीय सुरक्षित है सर। सारे भारतीय सुरक्षित है। ये लोग एयरपोर्ट पे आ गए। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार अभी ऐसी है इस देश के अंदर में जिसको लेकर के कोई तालिबान ये खतरा नहीं उठा सकता है कि आप इंडियंस को जो है उस हिसाब से, जब चूँकि अब तो एक डेथ हुई है वो पत्रकार की,
वो बहुत ही शर्मनाक घटना थी। वो इसलिए भी हो गया क्योंकि वो जो एक विदेशी एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनके साथ जो लिंचिंग हो गई, उनकी हत्या कर दिया तालिबान ने। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब उनके पास पूरा कंट्रोल है और अगर वो भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये सरकार बहुत ही दूसरे मूड में है। और तालिबान इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि हिंदुस्तान में जो मोदी की सरकार है उससे अभी पंगा नहीं लिया जा सकता। बार बार इस बात को, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। दूसरी बात कि ये जो अमरुद्दीन सालेह और वहाँ मसूद और वहाँ पे दोस्तम, ये जो नदर अलायंस जो अपना करतब दिखा रहा है, उसमें भी लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की पूरी बैकिंग है। मतलब ये कि अभी तालिबान के पास न पैसे हैं न रिसोर्सेज हैं, किस हिसाब से वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा बनाने में कामयाब रहेंगे उसका कोई रूपरेखा भी नहीं है। बैंक है लेकिन बैंक में पैसे नहीं है, कोई फॉरेन करेंसी नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सब खत्म हो रहा है। तो ये एक समस्या जो तालिबान को इस वक्त लग रही है। और ऐसे में वो हिंदुस्तान, जबकि आम जनता अफ़गानिस्तान का, चाहे वो तालिबान में ही क्यों ना हो, तालिबानी के समर्थक क्यों ना हो, लेकिन वो लोग हिंदुस्तान को बहुत ही, इसको कह सकते हैं, एक मित्र देश मानते हैं। और ऐसे में ये जो इस तरह की अफवाह जो उड़ाई जाती है, इस तरह की खबरें आ जाती है कि भाई तालिबान ने ये कर लिया वो कर लिया, तो इसको थोड़ा सा बच के, थोड़ा फिल्टर लगा करके देखना चाहिए। सिचुएशंस ऐसे चल रहे हैं कि लोगों के अंदर डर है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से बार बार ये संतुष्टि जताई जा रही है कि सभी भारतीयों को एक एक कर वापस सुरक्षित लेके आया जाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे और कितने भारतीय हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, कब तक पूरे भारतीय इंडिया वापस आ जाएंगे सुरक्षित? जो हमारी जो बातचीत हुई है उस हिसाब से 1200-1400 अभी भी हिंदुस्तानी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ काबुल ही नहीं अफ़गानिस्तान के अलग अलग इलाकों में हैं। अब उनको वहाँ से लेकर के काबुल आना और काबुल से फिर उनको हिंदुस्तान लेकर के आना एक बहुत ही लेंदी और टीडियस प्रोसेस है। भारत की सरकार ने कुछ अधिकारियों को वहाँ भेजा भी है और वहाँ पे वो अधिकारी इस चीज़ को वो मैनेज कर रहे हैं कि कैसे एक एक इंडियंस को वहाँ से बाहर निकाला जाए। ये प्रोसेस में टाइम लगेगा, 1-2 सप्ताह का वक्त लग सकता है कि तब हम ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी वहाँ किसी प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं, ये रेस्ट अश्योर्ड कि ये तालिबान वो मिस एडवेंचर करने की हिमाकत नहीं दिखाएगा कि वो इंडियंस के ऊपर जो है उस तरह से हमला करे, क्योंकि ये मसला और तालिबान के लिए ख़राब होता चला जाएगा। और इसलिए जब ये खबर आई कि तालिबान ने इंडियंस को जो है किडनैप कर लिया है, आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे पहला जो रिएक्शन इस खबर पे आया वो तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का आया कि हमारे तालिबान के किसी भी जत्थे ने किसी भी इंडियन की किडनैपिंग नहीं की है। मतलब डिनायल देने में जितनी तत्परता तालिबान दिखा रहा है, रिएक्शन हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का बाद में आया, लेकिन तालिबान की तरफ से तत्परता दिखाई जा रही कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते ख़राब हो जाए और हिंदुस्तान में जो सरकार जो है वो दूसरे मूड में भी लग रही है। और ये बात बिल्कुल जायज़ भी है कि अगर हिंदुस्तान पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान के इस पूरे सिस्टम से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, तालिबान को अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तो कैपिटल टीवी के जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, आपको बता दूं, जो चिंता की खबर बनी हुई थी कि तालिबानियों ने 150 भारतीयों को किडनैप कर लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि डॉक्टर मनीष जी ने बताया कि एक पूरा प्रोसेस होता है, चेकिंग हो रहा है, एयरपोर्ट में पासपोर्ट की चेकिंग हो रही होगी। तालिबानियाँ ये देख रहे हैं कि वाकई इंडियन ही हैं जो जिनको रेस्क्यू करके वापस लाया जा रहा है, तो सभी भारतीय एक एक कर इंडिया वापस आ जाएंगे, चिंता की कोई खबर नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।